Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. शाज़िया, अरे तुम तो रो रही हो। रो नहीं तो और क्या करूं? बड़ी मुश्किलों से इस दिल को कोई पसंद आया था और वो भी पत्थर दिल बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी नाकामी का इतराफ कर रही हो कि हुमायूं के दिल में अपने लिए कोई जगह नहीं पैदा कर सकी। पूरा कागज हो तो जगह बनाऊं ना, वहां तो पहले से ही जिया का नाम लिखा हुआ है। जिया? हुमायूं जिया के प्यार में पूरी तरह धंस चुका है। वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। शादी तो उसे करनी ही होगी, अपनी मर्जी से नहीं तो प्रेशर में आकर, मगर शादी तो करेगा उन्हीं से। हाँ, और अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, लेकिन कोई भी ढंग का सूट नहीं है। तुम्हें कपड़ों के पड़ी हुई है? मेरे दिल में तरह तरह के वहम आ रहे हैं। बुरे हालों में जाओगी तो वहम सच्चे हो ही जाएंगे। और वैसे भी इन हालात में हम लोगों को उन पे अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी डालनी है। जिया, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। हालांकि अच्छा वकील भी मिल गया है, नाम बिकने वाला, पैसों का भी अरेंज हो गया है। इसके बावजूद भी न जाने क्यों अदालत जाने से मेरा दिल बहुत डरता है। कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। और ये जो अदालतों के फैसले होते हैं ना, ये उसी दायरे में किए जाते हैं। और अब कानून इतना भी कोई जालिम नहीं कि नन्ही सी जान पर जुल्म करे। और आप भरोसा करो, आपके मुन्ने को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अब उठो, जल्दी कुछ करो ना, ये कपड़ों का तुम खुद ही करो। हम तो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, है ना? खेलते रहेंगे। हेलो। हाँ, मैंने तुम्हारी सास को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। सुना है केस तुम्हारे फेवर में जा रहा है। वो तो होना ही था। सबा की किस्मत में सब कुछ छिन जाना ही लिखा है। बाय द वे, ये बच्चा हमारी प्लानिंग के बीच में कहाँ से आ गया? ऐसा हुआ तो मैंने कहा ना, आप मेरे सेल पे फोन ना करें, लैंडलाइन पे फोन करें। मैंने कहा ना कि मैंने मिसेस इमरान को मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। इस वक्त आंटी मेरे पास नहीं है, आप लैंडलाइन पे ट्राई करें और मुझे सेल पे फोन करना रात में। ओके। ये साली यहाँ पे अब बच के कहाँ जाएगी तू? बेटा शिराज, लगता है ये पुलिस को फोन कर रही है। अभी निकल ले, बाद में देख लेंगे इससे। हेलो हुमायूं, मैं जिया बात कर रही हूँ। आप कहाँ हैं? मैं बाहर हूँ। क्या बात है, तुम कुछ घबराई लग रही? आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ आ सकते हैं कि नहीं।
जनाब आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं बाहर आ रही हूँ। ओके बाय। तो तुम वाकई जा रही हो? मैं अपने यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं देखी। जहाँ तक आपकी और मेरी ख्वाहिश का सवाल है, वो तो आप मेरे यहाँ ना रहते हुए भी पूरा कर सकती हैं। तुम्हें मैंने उस दिन समझाया था ना, और तुम वही बात लेके बैठी। पहले हुमायूं मुझसे तकल्लुफ से बात करता था, लेकिन बात करता था। अब उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि मैं इस घर में मेहमान हूँ और मेहमान बनकर ही रहूँ। अभी भी वो जा रहा था, मैं उससे बात करने के लिए बढ़ी और वो मुझे अवॉइड करके निकल गया। ओह, तो ये बात है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मजीद अगर इस घर में और रही तो अपनी ही कदर खो दूंगी। फिर मेरे कहने पे रुक जाओ। एक पत्थर के लिए? पत्थर पर भी अगर लगातार पानी का कतरा गिरता रहे ना, तो पत्थर में भी चोंक आ जाता है। और वैसे भी तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं हुमायूं उसकी माँ से बहुत जल्दी बात करने वाली हूँ। लेट्स सपोज आप ही अगर आपने हुमायूं से बात की और उसने मना कर दिया और आंटी के प्रेशर में भी नहीं आया तो? बी पॉजिटिव शाज़ी। मुझे तो लग रहा है हुमायूं के पीछे भाग के मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तुम तो उससे मोहब्बत का दावा कर रही हो। मोहब्बत का दावा इतना खोखला नहीं होता। मोहब्बत शोहब्बत कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे पसंद था। लेकिन जिस तरह वो मुझे अवॉइड कर रहा है ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पागल हो गए। अब हुमायूं से तुम्हारी शादी सिर्फ तुम्हारी पसंद की बात नहीं रही, बल्कि वक्त की अहम जरूरत बन गई। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सबा की छोटी बहन जिया इस घर में मेरी दीवानी बन के रहे। बल्कि अगर आंटी कोशिश भी करे कि हुमायूं की किसी और से शादी हो, मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कि मेरी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि मेरी छोटी बहन इस घर में मेरी देवरानी बन के आए, और इस बात में आंटी को भी कोई एतराज नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम करना होगा। नाउ स्माइल देवरानी जी। हेलो। कौन? सबा? जी आप डॉक्टर हिना बोल रही है ना? हाँ सबा, कैसी हो? जी फाइन थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मुन्ना कैसा है तुम्हारा? जी अब तो बहुत बेहतर है। आपने जो दवाएं दी थी वो मैंने रात को ही मंगवा कर दी थी उसे। बाय द वे एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए प्लीज़। एक साहब आए थे, पूछ रहे थे मिसेस नोमान के बच्चे को क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। नाम बताया उन्होंने अपना? नहीं नाम तो नहीं बताया, पर अपने जरा से अपने सवालों से कोई वकील लग रहे थे। ओह अच्छा सबा, तुम मुनासिब समझो तो बताओ कि क्या केस है? लेकिन डॉक्टर हिना, उन्हें कैसे पता चला कि मुन्ना बीमार है और आपके पास ज़ेर इलाज है? आखिर ये वकील वाला केस क्या है? वो वकील ही हो सकता है या फिर उसका कोई असिस्टेंट। वकील? एक्चुअली नुमान की मदर ने केस किया मुझ पर, बच्चे की कस्टडी का। वो मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते हैं। वेरी सैड। इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। वैसे डॉक्टर हिना, आपने उन्हें क्या बताया? यही कि मौसमी असरात, कै इसहाल, जो अमूमन बच्चों को शिकायतें हो जाती हैं। फिर वो क्या बोले? कुछ नहीं, शुक्रिया अदा किया और चले गए। हाँ सबा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए प्लीज़। देखो सबा, तुम एक शादीशुदा औरत की मजबूरी को अच्छी तरह समझ सकती होगी। मेरे शौहर थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी हैं। अगर मुझे गवाही के लिए कोर्ट तलब कर लिया गया तो वो ये बात पसंद नहीं करेंगे। आप मत घबराइए डॉक्टर हिना। प्लीज़ तुम बुरा नहीं मानना, पर अब मैं इस केस को हैंडल नहीं करना चाहती। अब तुम अपने बच्चे का इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से कराओ। प्लीज़ डोंट माइंड। बाय।
बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है बेटा। कुदरत ने मेरे साथ क्या नाइंसाफी की है। मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। आंटी, मुझे बजाय हौसला देने की खुद हिम्मत हार रही है। मेरी तरफ देखें, मेरे नसीब ने मेरे साथ कितना बड़ा सितम किया है, मगर मैं फिर भी खुदा से शिकायत नहीं कर रही। तुम बहुत मोहब्बत वाली हो और बहुत हिम्मत वाली हो। तुमने तो अपनी इद्दत खत्म होने से पहले ही मुझे वादा दिया था कि तुम नवान की बेवा की हैसियत से मेरे पास ही रहोगी हमेशा। बेटा, आज जबकि तुम्हारी इद्दत खत्म हो चुकी है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ऐसा फैसला इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार करता है। मेरा वही फैसला है जो मैंने इद्दत से पहले किया था। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप नुमान की माँ हैं, मेरे नुमान की माँ है। भला मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? थैंक यू मेरी बहू, थैंक यू। बहुत अच्छी हो तुम। बैठिए वकील साहब, तशरीफ रखिए। मुबारक हो बेगम साहब, पहले ही पॉइंट पर बात हमारे हक में गई है। वकील साहब, हर पॉइंट हर बात हमारे हक में होनी चाहिए। और दूसरी मुबारकबाद इस बात की कि कल आप अपने पोते से अदालत में मुलाकात कर रही हैं। What? हम अदालत जाएंगे, वो भी सिर्फ एक बच्चे को मिलने के लिए? बेगम साहिबा, मैंने अदालत में एक टेम्पररी कस्टडी की दरख्वास्त आप ही की तरफ से दी है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम जैसे वकीलों को इतनी भारी फीस हम क्यों देते हैं कि हम लोग अदालतों के चक्कर लगाते हैं? आपकी अदालत में ना जाने से केस बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा बेगम साहिबा, क्योंकि हमें अदालत में आपकी ममता, आपका इंटरेस्ट इस बच्चे के लिए जाहिर करना है। मैंने अदालत में ऐसा नक्शा खींचा है कि जैसे आप बच्चे के लिए बेकरार हैं, तड़प रही हैं, बेताब हैं। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप जब पिछली दफ़े बच्चे से मिलने गई तो आपको धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। जरूरत है किसी की? वो तो मैं खुद ही नहीं गई थी। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन बात को अपने हक में करने के लिए अदालत में हमें ऐसा ही कहना पड़ेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बच्चे से मिलने अदालत ज़रूर आइए और मिलने के बाद बेशक फ़ौरन वापस चले जाइएगा, लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं छूटा पड़ूंगा। ठीक है, इस बार तुम्हारे कहने पे चली जाऊंगी, मगर याद रखो आइंदा मेरे बिहाफ पर कोई कमिटमेंट मत कर रहा। ठीक है बेगम साहिबा, मैं आइंदा अदालत में ये कह दूंगा कि बच्चे से मिलने के बाद और उससे बिछड़ते वक्त आपसे बर्दाश्त नहीं होता और आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो प्लीज़ डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली। जो मर्जी चाहे कहो और जो मर्जी चाहे करो, मगर याद रखो मुझे वो बच्चा अपने घर में चाहिए। ओके बेगम साहिबा, आप कल आएँ तो सही, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए।